जब मेरी साड़ी हवा से फिसल रही थी और मैं अपने आप को खुद में महसूस कर रही थी। मैं राधिका हूं, उम्र 24, बदन पे कसावट और आंखों में वो नमी जो हर किसी को पिघला दे। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर एक और राधिका है जो सिर्फ रातों में जागती है, जब पंखे की हवा मेरे पसीने से भीगे बदन को चूमती है। दिन में मैं सभ्य हूं, लेकिन रात में मैं खुद को अपनी उंगलियों से महसूस करती हूं। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से सरका दिया था। मेरी पीठ से पसीना धीरे धीरे नीचे बह रहा था और उस एहसास ने मेरे भीतर कुछ गुदगुदा दिया। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी सांसें तेज थीं और बदन पर बंधा ब्लाउज भी मेरे दिल की धड़कनों से कांप रहा था। मैंने हल्के से अपनी गर्दन को छुआ और वो स्पर्श जैसे किसी ने अंदर से जगा दिया हो। मेरे होंठों पर एक हौले से मुस्कान थी और आंखों में एक सवाल, क्या कोई है जो मेरी इस आग को पढ़ सके? उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने साड़ी थोड़ा संभाली, लेकिन मेरी कमर अब भी नंगी थी। वो मेरे बचपन का दोस्त था, अंश। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो पल भर को ठहर गया। तुम्हें इतनी गर्मी नहीं लगती? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगती है, लेकिन गर्मी से ज्यादा कुछ और महसूस हो रहा है। उसने मेरी आंखों में देखा और शायद वो समझ गया। मेरा स्पर्श, मेरी सांसें, मेरी चाल, सब कुछ उस दिन कह रहा था, मैं सिर्फ देखने के लिए नहीं हूं, महसूस करने के लिए हूं। शाम ढल रही थी। कमरे में हल्का अंधेरा था। पंखा चल रहा था और मेरी साड़ी अब सिर्फ कमर के नीचे लिपटी थी। ऊपर से मैंने बस एक पतला कॉटन का ब्लाउज पहना था, वो भी पसीने से भीगा हुआ। मैं बिस्तर पर लेटी थी। मेरी उंगलियां मेरी गर्दन से होते हुए सीने तक फिसल रही थीं, हर स्पर्श जैसे कोई दूसरा मुझे छू रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों की आवाज सुनी। हाँ, वही आवाज जो तब निकलती है जब कोई आपकी देह के हर हिस्से को अपने होंठों से लिख रहा हो। मेरी कल्पना में अंश था, उसके होंठ मेरे कान के पास, उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन पर। अगर वो अब भी होता, तो क्या वो मेरे कांधे से सरकती साड़ी को वापस चढ़ाता या और नीचे खिसकाता? मैं मुस्कुराई और मेरी उंगलियां अब मेरी कमर से होते हुए मेरी जांघों तक पहुंच गईं। मेरे बदन की गर्मी और भीतर की सिहरन अब एक साथ मुझसे बातें कर रही थी। राधिका, तू क्या चाहती है? मैंने खुद से कहा, चाहती हूँ वो हर एहसास जो कोई उंगलियों से नहीं, नजरों से, सांसों से